गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। फोटोशॉप 7.0 की आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रेडियंट टूल का यूज़ और पेंट बकेट टूल का यूज़। इन ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट यानी होता है एक से ज़्यादा कलर। जिसमें भी हम एक से ज़्यादा कलर लेते हैं उसे बोलते हैं हम ग्रेडियंट। इसके लिए सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। आपको जो भी पिक्चर लेनी है आप उस पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कोई सी भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पिक्चर आ जाएगी। अब हम ग्रेडियंट टूल का यूज इस पिक्चर के ऊपर किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई पिक्चर्स में बैकग्राउंड हम प्लेन लेना चाहते हैं, ओनली कलर्स हो बैकग्राउंड में, और इसके अलावा कोई भी पिक्चर वगैरह या फिर फ्लावर वगैरह बैकग्राउंड जैसा रहता है उस तरह का नहीं हो। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले या तो आप पिक्चर के ऊपर ही करना चाहते हैं इसका यूज़ तो पिक्चर के ऊपर ही कर सकते हैं, या फिर आप पिक्चर को कटिंग करके दूसरे पेज पे ले जाके करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पैटर्न स्टैम्प टूल के द्वारा हम पैटर्न कैसे डालते हैं, उसी तरह से हम जो हमारा यहाँ पे ग्रेडियंट टूल है, ग्रेडियंट टूल के माध्यम से हम कोई भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट टूल के द्वारा। तो सबसे पहले हम कोई भी लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल या फिर मैग्नेटिक टूल के द्वारा, आपको जिस भी तरह की का टूल सही लगे आपकी पिक्चर के अकॉर्डिंग आप वो सेलेक्ट कर लें और उसके द्वारा पहले पिक्चर की कटिंग कर लें। तो पहले हम पिक्चर को कटिंग कर लेते हैं कि हमें इतनी पिक्चर में जो है बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम एंटर कर देंगे तो ये पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो गई। पिक्चर सेलेक्ट होने के बाद यदि हम अभी ग्रेडियंट टूल का यूज़ करेंगे, देखिए हम जैसे ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे सामने ये ऊपर टूल बार में यहाँ पे आपको ग्रेडियंट, बहुत सारे ग्रेडियंट कलर्स मिलेंगे। ग्रेडियंट कलर्स यानी होता है जिस भी कलर में एक से ज़्यादा कलर होते हैं उसे हम ग्रेडियंट कलर बोलते हैं। और यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग वाला कलर दिख रहा है आपको, उस कलर का सीधा इफेक्ट इन कलर के द्वारा पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे जो कलर सेलेक्ट होंगे इन दोनों में वही कलर यहाँ पे बनता है। जैसे कि हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया ब्लू, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड और ब्लू आ रहा है। अगर आप नीचे वाले में कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ और कलर कर लेते हैं और यहाँ पे ओके कर दिया, अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप अभी अप्लाई करेंगे इसमें तो आपकी पिक्चर के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि अभी हमने पिक्चर को सिलेक्ट किया है। तो हम करके देखते हैं। पहले हम कोई और कलर ले लेते हैं। इस तरह से हमने कलर ले लिया। अब आपको जो भी ग्रेडियंट कलर चाहिए आप उस कलर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने फर्स्ट वाले कलर के ऊपर ही क्लिक कर दिया और उसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो पिक्चर है उसके ऊपर ड्रैग करेंगे। तो आप देख रहे हैं जितनी जगह हमने सिलेक्ट करी थी उस जगह में ये अप्लाई हो गया, लेकिन हमें सिर्फ इस जगह में नहीं करना, बाकी सभी जगह में अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम पहले अल्टर कंट्रोल जेड से बैक कर देते हैं। अब हम यहाँ पे खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे, कोई सा भी टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रॉप टूल या फिर सिलेक्शन टूल। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर ऑप्शन आता है सेकंड नंबर पे सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स से पे क्लिक करने से ये होता है कि आपके पिक्चर का जो बाहरी हिस्सा है, जो पिक्चर आपने सिलेक्ट की है उसके अलावा जो हिस्सा बचा हुआ है हम वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप कोई चीज़ पिक्चर आप सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें से बाकी का खाली एरिया आपको सिलेक्ट करना है, तो आप राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स कर सकते हैं। अब हम फिर से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कोई सा भी ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं। जैसे कि हमने ये ले लिया और हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि पिक्चर के पीछे का जो एरिया है सिर्फ उसमें ग्रेडियंट कलर आया है, पिक्चर के ऊपर नहीं आया, क्योंकि हमने सिलेक्ट इनवर्स किया था इसलिए। अब इसके बाद अगर आपको कोई और ग्रेडियंट कलर लेना है तो आप यहाँ से वो कलर ले सकते हैं, ग्रेडियंट कलर जैसा भी आपको ग्रेडियंट कलर लेना है। जैसे कि हमने ये ले लिया। आप जितनी ज़्यादा जगह में इसको ड्रैग करेंगे ये उसी हिसाब से आएगा। अगर कम जगह में ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। हम किसी न्यू पिक्चर पे लेके देखते हैं। फाइल मेन्यू पे जाएंगे
और ओपन पर क्लिक करते हैं। कोई बड़ी पिक्चर ले लेते हैं इस बार, जैसे कि ये पिक्चर है, हमने इसको ओपन कर लिया। ये थोड़ी बड़ी है। आप इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना चाहते हैं, ग्रेडियंट कलर्स इसमें लगाना चाहते हैं, आपको नॉर्मल बैकग्राउंड चाहिए, तो आप पहले पिक्चर को सिलेक्ट करिए, इस तरह से, और एंटर की प्रेस कर दीजिए। अब इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे कहीं पे भी खाली जगह में, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट इनवर्स। इससे हमारे पिक्चर का जो बाहरी एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से लाइनिंग आने लगेंगी। अब इसके बाद आप ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करिए, आपको किस तरह का ग्रेडियंट कलर लेना है आप वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए और ड्रैग कर दीजिए। तो जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया था उस एरिया में हमारा जो ग्रेडियंट कलर है वो नहीं आएगा और बाकी एरिया में आ जाएगा। इसी तरह से आप और भी टूल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पैटर्न स्टैम्प टूल का यूज किया था, तो इस तरह से आप पैटर्न अगर उसी पिक्चर में डालना चाहते हैं, किसी और पेज के ऊपर नहीं ले जाना चाहते, तो आप पैटर्न भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट है, तो हम जो भी लेंगे वो बैकग्राउंड में आएगा, इस पिक्चर के ऊपर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप पैटर्न स्टैम्प टूल का भी यूज इसमें कर सकते हैं, और जो भी टूल्स का आपको यूज़ करना है आप उन टूल्स का यूज इसमें कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको बस सिलेक्ट इनवर्स करना होगा। अब हम किसी न्यू पेज पे इस पिक्चर को ले जाके देखते हैं, तो उसके लिए हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाएंगे। जो भी आपको पेज लेना है आप पेज सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। तो हम यहाँ से कोई सा भी पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस पेज की आपको आवश्यकता हो आप वो पेज सेलेक्ट कर लेना। पेज को उठा के हम साइड में रख देते हैं। अब हमें पिक्चर को उठा के उसके ऊपर ले जाना है। तो अभी हमारा जो है एरिया जो सेलेक्ट है वो है इनवर्स। तो अगर हम इसको उठा के ले जाएंगे तो इनवर्स ही उठ के जाएगा, लेकिन हमें इनवर्स नहीं चाहिए, इसलिए हम अल्टर कंट्रोल Z कर रहे हैं। और यहाँ से कोई सा भी टूल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे पिक्चर के ऊपर और यहाँ से डिसेलेक्ट कर देंगे। सिलेक्शन हट गया। अब हम पिक्चर की कटिंग कर लेते हैं, या फिर हम इस पिक्चर को पहले हटा देते हैं, हम दूसरी पिक्चर लेके आते हैं। नो कर देंगे। अब हम कोई और इसी पिक्चर को डबल से ले लेते हैं। ये पिक्चर आ गई। अब हम इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए हम मैग्नेटिक लैसो टूल का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम एंटर की प्रेस कर देंगे। अब हम मूव टूल के द्वारा इस पिक्चर को उठा के दूसरे पेज पे ले जाएंगे। पिक्चर बड़ी है और पेज छोटा है, तो वही हमें कंट्रोल T करना पड़ेगा और हम शिफ्ट की को क्लिक करके और इस पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और इसी तरह से हम बीच में से पिक्चर को खिसका सकते हैं और शिफ्ट की को आप क्लिक करके इस तरह से छोटा कर सकते हैं। हम एंटर की प्रेस कर देते हैं। इस तरह से आपकी जो पिक्चर है वो इसके ऊपर आ गई। अब आप एक से ज़्यादा कोई और पिक्चर लेके आना चाहते हैं इस पे, तो हम और कोई पिक्चर भी लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले इसको डिसेलेक्ट कर दें, डिसेलेक्ट, फिर इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं मैग्नेटिक लैसो टूल के द्वारा। गलत हो गया, बैक स्पेस की से बैक करेंगे, अल्टर कंट्रोल Z से हम इसका जो बैकग्राउंड हमने लिया था वो हटा देते हैं। इस तरह की थी पिक्चर हमारी। अब इसके बाद हम पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। अब हम मूव टूल के द्वारा इस पिक्चर को उठा के दूसरे पेज पे ले जा सकते हैं। कंट्रोल T से हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अपने अकॉर्डिंग आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, और हम एंटर की प्रेस कर देंगे। हमारा जो है काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगर ग्रेडियंट टूल का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसी के ऊपर अभी हमने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया था, तो जो है हमारा पिक्चर इसके पीछे छुप जाएगी। इसलिए हम मूव टूल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। अब हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। तो आप जो भी इसमें जिस भी तरह का आपको लेना है आप यहाँ से क्लिक करके और ओके कर दें। इस तरह से आप ग्रेडियंट कलर ले सकते हैं। अब जैसा भी आपको ग्रेडियंट कलर लेना है आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं।
ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि हमने ये वाला ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट किया है, आप जितनी लंबी जगह में इसको ड्रैग करेंगे उतनी ये इस तरह से आएगा। अगर थोड़ी सी जगह में ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसी भी आपको आवश्यकता हो। इसके बाद आपको जैसे इनका डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं लाइनर ग्रेडियंट सेलेक्ट है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो है रेडियल ग्रेडियंट। अगर आप रेडियल ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं तो हमारा कलर जो है वही सिलेक्ट है, लेकिन ये इस तरह से आएगा। अगर आप ज़्यादा लंबे में खींचेंगे तो ऐसा आएगा, अगर थोड़ा सा खींचेंगे तो वो रेडियल में आएगा, यानी कि गोल शेप में आएगा। अगर आप और कोई सा भी लेंगे तो वो भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद अगला जो है वो है एंगल ग्रेडियंट। एंगल ग्रेडियंट के द्वारा आप इस तरह से ग्रेडियंट ले सकते हैं। आप जैसा भी आपको लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने जो ग्रेडियंट सेलेक्ट किया है, जैसे हमने रेडियल सेलेक्ट किया है तो रेडियल आएगा। अब इसके बाद जो अगला ग्रेडियंट है वो है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। आपको जैसा भी लेना है उन सभी कलर्स में ये अप्लाई होगा। अब इसके बाद अगला जो ग्रेडियंट है वो है डायमंड ग्रेडियंट। डायमंड ग्रेडियंट लेंगे तो आप इस तरह से एक आपको बीच में डायमंड बना हुआ दिखेगा, इसलिए इसको डायमंड ग्रेडियंट बोल रहे हैं। जैसे कि आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई सा भी कलर चेंज कर दीजिए। जैसे कि हमने इसको दूसरा कलर दे दिया तो अब आपका यहाँ पे ग्रीन और ये वाला कलर आएगा। अपन चेंज कर देते हैं यहाँ से। जो भी कलर आपको लेना हो आप इस तरह से यहाँ पे ले सकते हैं। हमारे कलर सेम हो गए हैं तो हम एक बार और चेंज कर लेते हैं। इस तरह से आपको जैसा भी ग्रेडियंट पसंद हो आप उस तरह का ले सकते हैं, जैसा भी आपको ग्रेडियंट लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे हम जो ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का खुलता है। यदि आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो इस तरह का खुलेगा। यहाँ से आपका जो भी कलर वगैरह है उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी जगह में आपको चाहिए, कितनी जगह में नहीं चाहिए। तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट होते हैं, तो इनमें भी कलर चेंज करना है तो वो कलर चेंज कर सकते हैं आप। जैसे कि इस तरह का किस तरह का आपको रखना है आप यहाँ से सिलेक्ट करके और कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप नॉइस वगैरह कर देंगे तो इस तरह का हो जाएगा। आप यहाँ से कलर के एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं RGB लिखा हुआ है, यानी रेड ग्रीन ब्लू। इनको आप किस मात्रा में मिलाना चाहते हैं उनसे जो कलर बनेंगे इस तरह से बनेंगे। तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और हम यहाँ से ओके कर देंगे और आप ड्रैग कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ से ले सकते हैं। हम इस तरह का कोई कलर ले लेते हैं और यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसके ऊपर नाम लिखना चाहते हैं और सेव करना चाहते हैं, आपने देखा होगा पोस्टर वगैरह रहते हैं तो उनके ऊपर इस तरह से पिक्चर्स लगी रहती हैं और आप उनका जो है ऊपर नाम वगैरह भी लिखे रहते हैं, नीचे लिखे रहते हैं, तो वो किस तरह से लिख सकते हैं तो आगे की वीडियो में हम विस्तार से सीखेंगे। अभी हम नॉर्मली देख लेते हैं। यहाँ पे आपको टी बना हुआ दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। हम फर्स्ट वाले ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, जहाँ जो भी आपको लिखना है यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया है और आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अभी जो है वो छोटा है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे टी लिखा हुआ है और 12 PT लिखा हुआ है। यहाँ से हम बर्ड्स की साइज़ बड़ा कर सकते हैं, जैसे हम 24 कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। और आपको जहाँ पे भी लिखना है इसी तरह से आपको बार बार टेक्स्ट टूल लेना होगा। जैसे यहाँ लिखना चाहते हैं, यहाँ लिखना चाहते हैं, जहाँ पे भी लिखना चाहते हैं आप उस जगह पे क्लिक करें। पहले हम टेक्स्ट टूल सेलेक्ट, अभी हमारा पहले से ही सिलेक्ट है इसलिए हम पहले इसको कंफर्म कर देते हैं मूव टूल के द्वारा। अब हम यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं
और जहाँ से भी आपको लिखना स्टार्ट करना है, कलर चेंज करना है, अब बाद में भी कलर चेंज कर सकते हैं और इस तरह से आप लिख सकते हैं। कलर जैसे चेंज नहीं हुआ तो फिर सेलेक्ट कर लीजिए आप, और यहाँ से आप बाद में भी कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब हमको सेव करना है इस पिक्चर को, तो वही प्रोसेस है, आप फाइल मेन्यू में जाइए, सेव या सेव एज ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको सेव करना है वो जगह सेलेक्ट करिए, जैसे दिस पीसी, और हम लोकल डिस्क ई में जा रहे हैं। हमने हमारे नाम का फ़ोल्डर बनाया था, इस फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे हम इसको नाम दे देते हैं ग्रेडियंट टूल। अब इसके बाद अगर हम सेव कर देंगे तो ये पिक्चर फ़ोटोशॉप में ही खुलेगी, इसलिए हम इस पिक्चर को JPEG फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, तो हम यहाँ से JPEG सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब हम देखेंगे इस तरह से आपके सामने फॉर्मेट आ जाता है, इसका मतलब आपने पिक्चर को सही सेव किया है। ओके कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी पिक्चर जो है वो सेव हुई है या नहीं हुई। तो हम कंप्यूटर पे क्लिक कर रहे हैं, दिस पीसी के ऊपर। आपके सामने ये दिस पीसी खुल जाएगा इस तरह से। अब हमारे पास हम ई ड्राइव में जाएंगे। ई ड्राइव में जाने के बाद आपने जिस नाम से फ़ोल्डर बनाया था आप उस फोल्डर में जाइए, और इस तरह से अपन ने जो पिक्चर सेव की थी वो पिक्चर फॉर्मेट में आ जाएगी। आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल जैसी हमारी नॉर्मली पिक्चर्स रहती है उस तरह से आपको दिखेगी। तो आप इस तरह से पिक्चर्स को अलग अलग फॉर्मेट में बना सकते हैं। इसको अब अपन हटा देते हैं। सभी पिक्चर्स को। अब अगला जो टूल है हमारा वो है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल के माध्यम से आप पेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई पिक्चर ओपन कर लेते हैं। पिक्चर है, आपने कोई शेप बनाए हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको करना है। जैसे हमने ये पिक्चर ले ली, अगर जैसे पिक्चर छोटी है तो आप उसको बड़ा करके भी देख सकते हैं। जैसे हमें बहुत छोटी दिख रही है और आपको उसको बड़ा करना है, जूम करना है, तो आप ये वाला जो टूल है मैक्सिमाइज़ जो हमारी बटन है, मैक्सिमाइज़ बटन पे क्लिक करेंगे। आप या तो आपके कीबोर्ड से Ctrl+ दबा दीजिए, या फिर आप आपके माउस के जो आपके बीच में रूलर होता है उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अभी नहीं होगा, बाद में कर सकते हैं। ये वाला जो टूल है हैंड टूल, इसके माध्यम से आप पिक्चर को खिसका सकते हैं। किस तरह से करना है इनके बारे में विस्तार से हम आगे सीखेंगे। अब हम यहाँ से पेंट बकेट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो कलर सेलेक्ट है वो ये वाला है, ब्लू कलर सेलेक्ट है। तो किसी भी जगह पे आप इस तरह से ब्लू कलर या कोई सा भी कलर वगैरह करना चाहते हैं, अल्टर Ctrl+Z कर रहे हैं पहले, तो हम जैसे कि हम पहले यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। सिमिलर जो पिक्सेल्स होते हैं उनमें ये कलर अप्लाई होता है पेंट बकेट टूल के द्वारा। जैसे हमने मैजिक इरेज़र के बारे में पढ़ा था, मैजिक बॉन्ड टूल्स के बारे में पढ़ा था, तो उनमें क्या हो रहा था, जो सिमिलर पिक्सेल्स हैं उसको वो सिलेक्ट करता है। तो इसी तरह से पेंट बकेट टूल भी जो सिमिलर पिक्सेल्स होते हैं उनमें आप कलर करना चाहते हैं तो इस तरह से ये कलर कर देता है। क्लिक करते जाएंगे, जितनी बार आप क्लिक करेंगे और जगह छूट गई है तो वो इस तरह से आपको कलर करता जाएगा। अब जैसे आप किसी और जगह पे अलग कोई सा कलर करना चाहते हैं तो फिर आप दूसरा कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देंगे, पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप इसमें कलर कर सकते हैं। ये कलर को फिल कर देता है। यदि आप ब्रश टूल या पेंसिल टूल का यूज करेंगे तो आपको पूरा फिल करना पड़ेगा, जैसे हम स्क्रैच बुक वगैरह में करते हैं। पेंट बकेट टूल आपको डायरेक्टली फिल करके दे देगा जो भी आपको फिल करना है सिमिलर पिक्सेल्स में। इस तरह से आप बार बार क्लिक करेंगे तो वो ज़्यादा फिल कर देगा। हम इसमें कोई और कलर करते हैं, यहाँ पे हम यही कलर रहने देते हैं। आप फिर से कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो भी कलर लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं।
बार बार क्लिक करेंगे तो इस तरह से बढ़ता जाएगा कलर। तो इस तरह से आप जो भी आप कलर को फिल करना चाहते हैं, एक जैसे पिक्सेल्स ये सिलेक्ट करेगा और आप बार बार कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और बार बार आप इसमें कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। बाहर भी, जैसे कि बाहर का एरिया आपको कैसा रखना है, एक जैसे पिक्सेल्स होते हैं तो ये जल्दी कर लेता है। अगर उसको पिक्सेल्स अलग अलग लगते हैं तो वो इस तरह से थोड़ा टाइम लगाता है, एक के ऊपर एक कलर देता रहता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको कलर लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं और उसमें फिल कर सकते हैं। अब हम इसको छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के लिए हम Ctrl- का यूज़ करेंगे। इससे आप पिक्चर को छोटा कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से जूम टूल जो है हमारा, इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे तो ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल साइज में जाएगा, या फिर आप एक्चुअल पिक्सल पे कर दीजिए तो भी। अब हम इसको रिस्टोर कर देते हैं। इस तरह से आप बाद में आपको सेव करके रखना है। फाइल मेन्यू पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और हमारा फोल्डर जो है वो दूसरा है तो हम इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ से हम हमारा फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, इसमें आप नाम दे दीजिए जो भी आप नाम देना चाहते हैं। जैसे हमने इसको पेंट बकेट टूल के द्वारा किया है तो हम इसको नाम दे देते हैं पेंट बकेट टूल, और यहाँ से JPG पहले से ही सिलेक्ट है, इसको हम सेव कर देते हैं। इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो फोटोशॉप 7.0 की आज की इस वीडियो में हमने सीखा पेंट बकेट टूल का यूज़ और ग्रेडियंट टूल का यूज़। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे फोटोशॉप 7.0 में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो किस तरह से बनाए जाते हैं। थैंक यू।